chapter 6 about slavery. और रोमियो के 6वें अध्याय में दासत्व के बारे में हम देख रहे थे। Before we came to Jesus, we were slaves of sin. और मसीह यीशु में आने से पहले हम पाप के दास थे। Any sin that came to me, I liked it, and I used to do it. और जो भी पाप मेरे सामने आता था, मुझे बस अच्छा लगता था और मैं उसको कर देता था। Lustful thoughts, anger, bitterness, how I used to spend my money, what I wanted to do. और हवस की सोच विचार, गुस्सा और बाकी जो कुछ मुझे अच्छा लगता था, उसी को मैं करता था। And then I became a slave of sin. और फिर मैं पाप का दास हो गया। All bad habits. सारी बुरी आदतें। Everything. I just could not control. That one thing was that habit was controlling me. और मैं इन सारी चीजों के का दास हो गया और वो जो पाप है मेरे पर वो राज करने लगा। But once we come to Jesus Christ, लेकिन एक बार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते when हैं, we confess our sin, हमारे पापों को जब हम कबूल कर लेते हैं, part of that bad habit gets broken. उस बुरी आदत का जो शक्ति है मेरे ऊपर से वो टूट जाता है। And God frees me from the devil and makes me come to Him. और फिर परमेश्वर मुझे शैतान से छुड़ाकर मुझे अपनी ओर वो खींच लेता है। Now I give my control to Jesus Christ. अभी मेरा जीवन का जो नियंत्रण है वो प्रभु यीशु मसीह के पास दे देता हूँ। And I tell Jesus to be my Lord. और फिर मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु तू मेरे ऊपर प्रभुता कर। What is the meaning of Lord? और प्रभु का मतलब क्या? When I say Jesus is Lord and I am His slave. जब मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु परमेश्वर प्रभु है, मतलब मैं उनका नौकर या दास हूँ। I am going to do what Jesus will tell me. और मैं उसी चीज को करने वाला हूँ जो मुझे प्रभु यीशु करने के लिए कहते हैं। He said the last day, a lot of people are coming, Lord, Lord, but they are not doing what I am telling them to do. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन में बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु प्रभु, लेकिन वो सारे लोग मेरे मर्जी के अनुसार नहीं जिए। You know, I am calling me Lord, but do what you like to do. तुम मुझे प्रभु तो बुलाते हो, लेकिन तुमको जो अच्छा लगता है उसी चीज को तुम करते हो। Who is the Lord? तो प्रभु कौन है फिर? I am the Lord. मैं प्रभु हूँ। And the Lord, Jesus is my servant. और प्रभु यीशु मसीह मेरा नौकर है। Tell the Lord, you do this for me, you bless me, you do this for me, you give me a good job, give me a good house, give me a good wife, everything. And instruct the Lord what to do for me. और हम प्रभु यीशु मसीह को हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तू मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, अच्छा नौकरी दे, अच्छी पत्नी दे, सारा सब कुछ हमको जो चाहिए हम उसका जो आज्ञा है यीशु मसीह को देते हैं। When I am the Lord, I am running my own life. जब मैं प्रभु होता हूँ तो अपने खुद के जीवन को मैं खुद चलाता हूँ। And the Lord is just sort of helping me. और फिर वो जो प्रभु है सिर्फ मेरे लिए मदद करता है हल्के से। And we make him our slave. और फिर हम परमेश्वर को हमारा नौकर बना देते हैं। Lord Jesus wants us to be His slave. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के दास हो जाएं। This is a wonderful, beautiful expression with Mary said, "Behold, the bond servant of the Lord." और ये बहुत ही अच्छा वाक्य है जहाँ पर मरियम कहती है कि देख मैं तेरी दासी हूँ। What does it mean of bond servant? और दासी का मतलब क्या है? It's not just servant. Bond slave means a slave means a das. Bond servant means I just saw the bandhan das. और दास का मतलब है मतलब सिर्फ एक नौकर है, लेकिन बॉन्ड सर्वेंट का मतलब है कि वो बंधा हुआ या बंधन दास। Or slave that is also known as a love slave. और वो ऐसा भी कहा जा सकता है जहाँ पर वो प्रेम सहित एक दास बन जाता है। I love my master that I always obey him. और मैं मेरे मालिक से प्रेम करता हूँ, वो जो जब भी है मैं उसका आज्ञा मानूंगा। There are very few bond slaves. ऐसे बहुत कम बंधन दास होते हैं। You know, in the Old Testament there was a bond slave. पुराने नियम में एक बंधन दास था। In Exodus chapter 21. निर्गमन के 21 में talks about a Hebrew slave in verse 2. इसके दूसरे वचन में वहाँ पर एक इब्रानी दास के बारे में बोला गया है। If you buy a Hebrew slave, he shall serve only 6 years, and he shall be freed in the 7th year, and need pay nothing to regain his freedom. जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष में स्वतंत्र होकर सेठ में चला जाए। So in the olden times there were slaves. और पुराने दिनों में नौकर या दास लोग थे। What is the meaning of slave? दास का मतलब क्या है? You work for your master without pay. और तुम तुम्हारे मालिक के लिए बिना कोई पगार का काम करें। As you heard, 24/7. जैसे हमने देखा कि सारे हफ्ते के हर एक दिन में The master will give you a place to stay. और स्वामी है तुम्हें रहने के लिए जगह देगा, Food and clothes. और तुम्हें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े, And you have to be in attendance to him at 24 hours. और हमेशा 24 घंटे तुम्हारी
मालिक के आगे पीछे तुम्हें घूमना है काम के लिए। Whenever he calls you, you have to work. जब कभी भी वो तुम्हें बुलाए तुम्हें काम करना है। No holidays. तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं। The master gives you holiday, then you get a holiday. और जब यदि स्वामी तुम्हें छुट्टी देता है तब तुम्हें छुट्टी मिलता है। Who will work with such conditions? ऐसे वातावरण में कौन काम करेगा? In those days, that was forced upon them. और उन दिनों में जो दास थे उन पर ये सारा चीज जोर से दिया गया होता। Hebrew slave happened because of that person became very poor. और इब्रानी जो दास है वो ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत गरीब होता है। And he could not afford any money. और उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते। So then the master said, for 6 years now you work for me like this. फिर तो उसका मालिक कहता है कि अभी 6 साल तक तुम इसी तरह से मेरे लिए काम करो। But because he was a fellow Hebrew, there the 7th year he had to be set free. लेकिन क्योंकि उनके संगी हुए इब्रानी था तो 7वें साल में उनको स्वतंत्र किया जाना जरूरी था। But there was an option on the 7th year. लेकिन 7वें साल में उनके लिए एक चुनाव है। But verse 5 says, 5वें वचन में ऐसा लिखा है। but if the man shall plainly declare, I prefer my master, my wife and my children, and I would rather not go free. Then, yeah. Read 5. परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा। Yes, and then his master shall bring before the judges and shall publicly bore his ear with an awl, and after that he will be a slave forever. तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। So here is an example of a Hebrew slave. Maybe he was 20 years old. तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि इब्रानी दास के बारे में। हो सकता है वो 20 साल का हो। And he became a slave for 6 years. और फिर वो 6 साल के लिए दास बन चुका है। At the age of 24 he got married. और 24वें वर्ष में उसका शादी हो जाता He है। got some children. और फिर उसके कई बच्चे हो गए। His wife also became a slave. His children also became slaves. तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी दास हो गए। But in the 6th year, लेकिन 6वें साल में it's over. He could be free. जैसे ही 6वां साल खत्म हो जाता है, But his wife and children would continue to be slaves. लेकिन उसकी जो पत्नी और बच्चे हैं वो अभी भी दास बने रहेंगे। Because his master gave him his wife. क्योंकि उनका मालिक ने उसे वो पत्नी दिया है। But in the 7th year he had the option. लेकिन उसके 7वें साल में उसके लिए एक चुनाव है। He could go out and work. या तो वो बाहर जाकर कोई और काम कर ले And he was free. और वो स्वतंत्र है, Or he continued to be a slave. या फिर वो उसी स्वामी के पास दास होकर बना रहेगा। And then if the slave says, I prefer my master, I love my master, my wife and my children, I would continue to be a slave. My master is so good, I want to be a slave. लेकिन यहाँ पर वो दास वो ये भी कह सकता है कि मैं अपने मालिक से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने पत्नी और बच्चों से भी प्रेम करता हूँ, उनके साथ साथ इसी मालिक के साथ मैं बना रहूँगा। Master said that is your option, so if that is there, then you come before the judges, and I will make a sharp instrument and put a hole in this ear lobule. और फिर वो मालिक कहता है कि तो यदि तुम्हारा यही निर्णय है तो तुम्हारा निर्णय है, और तुम यदि यही चाहते हो तो हम सारे न्यायाधीश के सामने जाएंगे और दरवाजे के पास जाकर उस सुतारी से तुम्हारे कान में वो छेद कर देंगे। And he would be there will be a hole in his ear, and this is a permanent slave, the slave forever of his master. फिर उसके कान में जो है वो छेद होगा और बाकी के लोग उस छेद को देखकर समझ जाएंगे कि ये अपने मालिक के लिए हमेशा के लिए एक बंधन दास है। See, this bond slave means it's a voluntary. और ये जो बंधन दास का मतलब है हम खुद ही से होकर उस दासत्व को अपना लेते हैं। We have to be bond slaves to the Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बंधन दास होने चाहिए। Jesus calls us to be bond slaves. He never forces us. और प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है बंधन दास होने के लिए, लेकिन हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। When the Lord told his disciples come to be our disciples, he said, if anyone is willing to follow me. और जब प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को चुन लिया था तो उनसे कहा कि यदि तुम में से मेरे पीछे कोई आना चाहता है तो Are you willing or not willing? क्या तुम चाहते हो या नहीं? If you are willing to be my disciples, then you should take your father, your mother, everything, and your own possessions and your own life and follow me. और यदि तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो तो अपने माता पिता और अपने सारी जो धन संपत्ति है उसको नफरत करके तुम मेरे पीछे आ जाओ। How can we love the Lord such like that? और इस तरह का प्रेम से हम हमारे प्रभु से कैसे प्रेम कर सकते This हैं? slave loved his master because his master was very good. और ये जो दास है अपने मालिक से इस तरह से प्रेम कर पाता है क्योंकि उसका मालिक बहुत ही अच्छा मालिक था। I'd rather be this master than go and enjoy my life anywhere. और मैं मेरे मालिक को इस मालिक को छोड़कर मैं कहीं और कभी खुश नहीं रह सकता। Doesn't matter if I've got a house, he treats me very well. I just want to be. I don't want to go here and there and do my own will. और मेरा मालिक जैसा कैसा भी हो मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करता है, मैं यहाँ वहाँ जाकर उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। When I first came to the Lord, जब मैं पहली बार प्रभु में आया, the Lord would tell me so many things. परमेश्वर मुझसे बहुत सी बातें कहते हैं। I can't go for these parties, I can't go with my friends, I can't go here, I have to give up this, give up that, all this giving up. अब तो मुझे यहाँ
मार्केट में मैं नहीं जा पाता, इन दोस्तों के साथ मैं नहीं जा पाता, इस बात को छोड़ना है, उस बात को छोड़ना है, सारी जो बातें छोड़ने की बारी होती है। So many relatives are gone away, no friends also, and just being alone, and very few friends. What a life is this? और कितने सारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार ने छोड़ दिया, बहुत सारे दोस्तों ने छोड़ दिया, और बहुत सारे कम लोग रह गए। तो ये कैसा एक जीवन है? Give up your own ambitions. अपने खुद के मकसद को हमें छोड़ देना है। I'm going to be great in the world. The Lord said, now you be humble in heart and listen to me. और मैं संसार में बहुत महान बनना चाह रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे दिल में तुम नम्र हो जाओ, मेरी बातों को सुनो। If such a gospel is preached to us, nobody will come. Give up everything. Give up everything. और यदि ऐसा सुसमाचार सुनाया जाएगा तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सारे सुसमाचार में यही है कि तुम इसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। But if you really taste and see what God has done for you, you see, will give up everything. लेकिन यदि सच्चे दिल से परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए किया है उसको चखकर देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि परमेश्वर ने क्या किया है। In Galatians chapter 2 verse 20, और गलातियों का दूसरा अध्याय इसमें वचन 20, the Apostle Paul said, "I'm crucified with Christ." प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह यीशु के साथ मैं भी क्रूसित हुआ हूँ। I've been crucified with Christ, verse 20, and I myself no longer live, but Christ lives in me. And the real life I now live have within this body is the result of my trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. गलातियों उसका दूसरा अध्याय 20वां वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Because Jesus loved me and gave Himself for me and freed me from the power of the devil and sin and hell, Lord, I'm going to love you with all of my heart. और क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मुझे सारे पाप से छुड़ा दिया, शैतान से, नरक से मुझे छुड़ा दिया, इसीलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। Then I can be crucified with Christ. ऐसे में मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा सकता हूँ। This world is not for me. ये जो संसार है मेरे लिए नहीं। All the attractive things of this world are not for me. और इस जगत की सारी जो आकर्षित करने वाली चीज मेरे लिए नहीं। I'm going to listen to what Jesus says. मैं उन्हीं बातों को सुनने वाला हूँ जो प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले हैं। Doesn't matter if the whole world is against me. और ये परवाह नहीं कि शायद हो सकता है सारा जगत मेरे विरोध में हो। God is for me. परमेश्वर मेरी ओर है। Bible says if God is for you, who can be against you? पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो कौन है जो तुम्हारा विरोध कर सकता है? You know, the safest place in this world is the place where you in the will of God. और सबसे सुरक्षित जगह वही जगह है जहाँ पर हम रहकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। We must always check our lives. हमेशा अपने आप हमारे जीवन को हमें परखना Am है। I in the will of God? Am I listening to my current position? Am I faithfully living in obedience to the Lord? क्या मैं परमेश्वर की मर्जी के बीच में हूँ या नहीं? क्या मैं विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सारी बातों को सुनकर उसके अनुसार कर रहा हूँ या नहीं? These are the people whom God takes care. ऐसे लोगों को भी परमेश्वर जो है संभालता They है। will go to a lot of problems because God will always take care of them. और बहुत सारे परेशानी के बीच में से वो जाएंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर सारी चीजों के बीच में से उन्हें संभालेगा। The Apostle Paul said, "I'm a bond servant, a bond slave of Jesus Christ." प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बंधन दास हूँ। In Timothy, in the book of Philippians, it said, Paul and Timothy, bond slaves of Jesus Christ. और इफिसियों की किताब उस किताब में ऐसा लिखा है कि Paul and Timothy. पौलुस और तीमोथी जो है वो परमेश्वर के साथ जो उनके साथ बंधन दास हैं। Bond slave means I want everything for God. बंधन दास का मतलब ये है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं करता हूँ। What does it mean? That everything I do, I'll obey God. और जो कुछ इसका मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के हिसाब से करता हूँ। I'll do what is right in the sight of God. और वही करूँगा जो परमेश्वर की नजरों में सही है। I'll do that is good. और जो वही है करूँगा जो सही है और भला है। And that is going to be my lifestyle. और ये मेरे जीवन जीने का तरीका है। It is difficult, but God will help us. ये मुश्किल है लेकिन परमेश्वर हमारी मदद If we करेगा। continue to do that, we bring results in a holiness in our life. और फिर जैसे ऐसे ही लगातार हम करते रहेंगे तो इसका परिणाम ये होता है कि परमेश्वर की जो पवित्रता हमारे जीवन में आ And जाती that है holiness will lead us to eternal life. और वो पवित्रता हमें अनंत काल के जीवन की ओर ले जाता है। Eternal life is the life of God. और अनंत काल का जीवन का मतलब है कि परमेश्वर का जीवन। The greatest life thing that anybody can have in this world is eternal life. और सबसे उत्तम जीवन जो कोई भी व्यक्ति संसार में वो जी सकता है वो है अनंत काल का जीवन। That is the life where God, with life Jesus lived. और वो जीवन है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जिए थे। It is a heavenly life. वो स्वर्गीय जीवन है। A life that is above sin. और वो एक ऐसा जीवन है जो पाप के ऊपर है। Where I can love everybody. जहाँ पर मैं सभी से प्रेम कर पाऊंगा।
पाऊंगा। I will not be tempted by lust. और मैं वहाँ पर हवस से डूबूंगा नहीं। I can live and walk as Jesus lived. और मैं उसी तरह से जी सकता हूँ, उसी तरह से चल सकता हूँ जैसे यीशु चले। That life is an indestructible life. और वो ऐसा एक जीवन है, वो कभी भी नाश नहीं And होता। God has given us this life when we are born again. और परमेश्वर ने एक जीवन हमें ये जीवन तब देता है जब हमारा नया जन्म हो जाता है। When we are born again, the Holy Spirit comes into our life. जब हमारा नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। And when we receive the eternal life. और फिर हम अनंत काल के जीवन को पा लेते The हैं। first time in our life we get love, joy, peace. और सबसे पहली बार हमारे जीवन में वो प्रेम, आनंद और शांति मिलती है। So yes, I've experienced this with people in this world can never get. और फिर हम कह पाएंगे कि हाँ, ये सारी चीजें जो संसार के लोग कभी पा नहीं सकते, मैंने अनुभव किया है। Jesus said, "What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या फायदा है इसमें यदि एक व्यक्ति ने सारे संसार को जीत लिया लेकिन इसके बदले में खुद के प्राण को खो दिया। What does it mean to gain the whole world? और सारे संसार को जीत लेने का मतलब क्या है? The best houses, सबसे उत्तम से उत्तम the घर, best clothes, सबसे उत्तम से कपड़े, the best entertainment. सबसे उत्तम से मनोरंजन। People in this world run after that. और संसार के लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं। But ultimately you have to lose your own soul. लेकिन आखिर में भी खुद के प्राण को उसके बदले में खो देते हैं। One day you have to die. एक दिन हमें मरना है। How long can you enjoy? कितने लंबे तक हम इन सारी चीजों का मनोरंजन उठा सकते हैं? If there are so many good things in this world, इतने सारे अच्छी चीज इस संसार में है the more you get good things in the world, the more miserable people become. और जितना अधिक इस संसार की अच्छी चीजों को पा लेते हैं, उतना ही अधिक उनका जीवन बदतर हो जाता है। You think of all the people who have so many houses, और उन सारे लोगों के बारे में सोचते हैं जो बहुत सारे घरों का मालिक है all on the highest posts. और सारे उत्तम से उत्तम पदोस्थान में है। There was a man who really wanted to become the chief of top of his company, managing or the CEO. और एक व्यक्ति था जो अपने कंपनी के सबसे उत्तम स्थान सीईओ बनना चाहता था। And then he worked very hard. फिर उसे बहुत परिश्रम, कठिन परिश्रम Day and night he was working. और दिन और रात जोड़कर वो काम कर रहा था। At last he came to the topmost position. और आखिर में सबसे उत्तम, सबसे ऊपरी स्थान पर वो पहुंच गया। He came to the position. He said, "I felt so empty." फिर वो उस स्थान पर आने के बाद वो कहता है कि मुझे इतना खालीपन महसूस हुआ। All that he ran after did not give him satisfaction. और वो सारी चीजों के पीछे जिसके पीछे वो दौड़ा था उसकी वजह से उसे कोई शांति नहीं मिला। Solomon was a man like that. Solomon. और सुलेमान ऐसा एक व्यक्ति था। He wanted experimented with lot of things. और बहुत सारी चीजों के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया। He made gardens. उसने बगीचे बनाए, He built houses. घरों को बनाया। So many things, so many animals and birds and everything he had. और कितने सारे चीज उसके पास थे, पशु, प्राणी और पक्षी उसके पास थे। And so many wives and concubines. और कितने सारे उसके पास पत्नियां थी और खेली थी। Everything a man wanted he had. और हर एक चीज जो एक पुरुष चाहता है उसके पास था। But then he said, "Vanity of vanity, all is vanity." लेकिन आखिर में वो कहता है कि माया है, सब कुछ व्यर्थ और माया I है। am not at all happy. मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। All his life he wasted running after these things. और मेरा सारा जीवन के सारे दिनों को इन सारे बेकार की चीजों के पीछे भागकर मैंने व्यर्थ गवा दिया। People in this world are running after these things only. और संसार के लोग इन्हीं सारी चीजों के पीछे वो भागते हैं। And more houses and more plants and more money and more gold and everything more and more and more. और बहुत और घरों को खरीदना है और धन संपत्ति बटोरना है और जमीन खरीदना है और अधिक और अधिक। The rich run after it. और जो अमीर है इसके पीछे भागते The हैं। poor also run after it. गरीब भी इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं। Many people feel so sad. I don't know. I don't have. I'm so poor. I'm not enjoying life. और कई बार लोग कहते हैं कि हाँ मैं नहीं जानता, ये सारी चीज मेरे पास नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। But it's only those who fear God, they will get eternal life. लेकिन वही लोग जो परमेश्वर का डर रखते हैं, भय मानते हैं, उन्हीं को वो अनंत काल का जीवन मिलेगा। The Bible says the fear of God is the beginning of wisdom. और पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का भय मानना सारी बुद्धि का आरंभ है। Wisdom is another word for eternal life. और बुद्धि और ज्ञान जो है अनंत काल जीवन के लिए दूसरा शब्द है। Godly wisdom. स्वर्गीय बुद्धि। That is the only life that we can take when we leave this world. और वही एकमात्र जीवन है जो हमारे साथ साथ मरने के बाद भी हम ले जा सकते हैं। These are the people who are the wise people of this world. और यही लोग हैं जो इस संसार में सबसे बुद्धिमान हैं। Who pursue after eternal things. जो स्वर्गीय अनंत काल की चीजों के पीछे वो खोज करते रहे। God is saying we must pursue after that. और परमेश्वर कहता है कि हमें भी स्वर्गीय चीजों के पीछे खोज करना है। After becoming believers, don't run after earthly things. और विश्वासी बनने के बाद सांसारिक चीजों के पीछे मत भागो। We are all surrounded by all sorts of temptations. और हमारे आसपास में हर तरह की अभिलाषाएं मंडरा रही हैं। Good food, अच्छा खाने के लिए भोजन, good things around us, और अच्छी वस्तुएं हमारे आसपास, good things to buy.
और अच्छी वस्तुएं जो हम खरीद सकते हैं, big positions that we want. और अच्छे ऊंचे स्थान या पद हम जो चाहते हैं। The Lord says, whatever you have, be content. परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास अब है उसी में तुम संतुष्ट रहो। I will give to you. मैं तुम्हें दूंगा। Don't focus your eyes on these things. लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर तुम्हारा ध्यान केंद्रित मत करो। Focus your eyes on God and the kingdom of God. और तुम्हारी जो केंद्र है, तुम्हारा ध्यान है सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के ऊपर केंद्रित होने। Do the things that are right in the sight of God. और वही चीजों को करो जो परमेश्वर की नजरों में सही है। Do the things that are good. और वही चीजों को करो जो भले हैं। When the Holy Spirit fills us, it does makes us do things that are good. और जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है तो वही चीजों को करने लगता है जो भले हैं। If we do something that is bad, और यदि हम कोई बुराई करते the हैं, Holy Spirit will immediately convict you. तो पवित्र आत्मा झट से हमें वहाँ पर एहसास दिलाएगा। The lie that you have said. ये झूठ है जो तुमने बोला है। So you can do this good, you're wasting your time. ये देखो अच्छी बात तुम कर सकते हो लेकिन तुम समय गवा रहे हो। You're watching the WhatsApp too much. और तुम बहुत सारे WhatsApp देख रहे हो। You're doing lot of wrong things. और बहुत सारे गलत चीजों को तुम कर रहे Do हो। the things that are right in the sight of God. उन्हीं चीजों को तुम करो जो परमेश्वर की नजरों में सही है। When we continue to practice these things, और जब लगातार इन सारी चीजों को हम करते रहते हैं, we become closer to the Lord. हम परमेश्वर के और करीब आ जाते We हैं। have fellowship with the Lord. परमेश्वर के साथ हमारी संगति बनी रहती है। Romans chapter 2, रोमियो के दूसरे अध्याय very में nice verse. एक बहुत ही अच्छा वचन है। Verse 6 it says, और रोमियो का दूसरा अध्याय वचन 6। don't you realize how patient God is being with you, or you don't care? Can't you see that He is waiting all this time without punishing you in order to give you time to turn from sin? His kindness is meant to lead you to repentance. Romans chapter 2, verse 6. Verse 4. Sorry. रोमियो का दूसरा अध्याय उसमें वचन 4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है। See, God is being patient with each one of us. और परमेश्वर हमें से हर एक के साथ धीरज के साथ वो रहता है। He is showing us how kind He is. और वो दिखाता है कि वो कितना कृपालु है। He wants all of us to repent. और वो चाहता है कि हमें से हर एक जो है मन फिराए। God is kind and God is patient that we may all repent. और परमेश्वर हमारी ओर धीरज रूपी से कृपालु है ताकि हम सारे मन फिराव को आ जाएं। Turn away from our own selfish way of life and earthly way of life to a heavenly way of life. और पर हमारी सारी कठोरता और अकेले मन के जीवन से हम मुड़कर परमेश्वर के अनंतकाल के जीवन की ओर मुड़ जाएं। And verse 6 says, और 6वें वचन में ऐसा लिखा है, He will give each one whatever his deeds deserve. वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। He will give eternal life to those who patiently do the will of God. जो सूकर में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज करते हैं, वो अनंत जीवन देगा। Seeking for the unseen glory and honor and eternal life that He offers. और वो जो महिमा और आदर और अमरता का जीवन खोजते हैं उनके लिए। But He will terribly punish those who fight against the truth of God and walk in evil ways. पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर वो क्रोध और कोप करेगा। God's anger will be poured out against them. और ऐसे लोगों के विरोध में परमेश्वर का क्रोध उंडेला जाएगा। There will be sorrow and suffering for Jews and Gentiles alike keep on sinning. और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है एक साथ यहूदी और यूनानी पर होगा। But there will be glory and honor and peace from God for all those who obey Him, whether they are Jews and Gentiles. For God treats everyone the same. पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। So God treats all of us the same. परमेश्वर हमें से हर एक को एक समान देखता है। If we seek for eternal things, we get honor, glory in the sight of God. But we don't obey the God, we get punishment from God. और जब अनंतकाल के जीवन का खोज करके तो परमेश्वर की ओर से हमें आदर और सम्मान मिलता है, महिमा मिलता है, लेकिन यदि उसके अनुसार हम जीवन नहीं बिताते तो परमेश्वर का गुस्सा या क्रोध हम पर गिरता है। The best thing for us is to listen to the voice of the Holy Spirit. और सबसे उत्तम बात हमारे लिए ये है कि हम पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने। We can be love slaves of God. और हम परमेश्वर के लिए वो प्रेम में बंधे हुए दास हो सकते We हैं। read all the godly men in the Bible, how much they love the Lord. और हम जैसे सारे धर्मी लोगों को देखते पवित्र शास्त्र में, उन्होंने कितना परमेश्वर से प्रेम
प्रेम किया It is है। up to you and me, brothers and sisters. क्या ऐसा आपके और मेरे साथ होता है क्या? It doesn't depend upon your education, it doesn't depend on anything else. It is because there is no partiality with God for anybody. और ये सिर्फ आप पे और मुझ पे निर्भर करता है। आप शायद पढ़े लिखे हो या नहीं, या कुछ भी हमारे खुद के अनुसार नहीं है, लेकिन सिर्फ उस पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। God loves me so much, and I love God and start obeying Him every day of my life and do what is pleasing to Him. Then I draw close to Him. और जब यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को जानकर उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर के और करीब आ जाते God हैं। works all things for good to those who love Him. और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर सारी बातें भलाई ही के लिए उत्पन्न करता है। The happiest people are people who really obey God. और सबसे खुश वही लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को सच्चे दिल से मानते हैं। I said, Lord, I always want you to be with me. और मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि हमेशा आप मेरे साथ रहें। Do you want to be the Prime Minister of India? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ रहना Or चाहते you हो? want a big post somewhere? या कहीं बहुत ही उत्तम ऊंचे स्थान पर रहना चाहते हो? I've seen people who had that. I've seen people who had that. मैंने देखा है लोगों को ऐसे इच्छा को रखते हुए। It's a very troubling place. ये बहुत ही एक खतरनाक जगह है। Rather to be the will of God. ये बेहतर है कि हम परमेश्वर की मर्जी के बीच में रहें। God doesn't bring His children to a very high place of prominence. और परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को उत्तम पद में या स्थान में नहीं लाता। The world people want high place of prominence. लेकिन संसार में लोग हमेशा उस उत्तम स्थान के पीछे भागते हैं। Such places a lot of temptations. और उस जगह में, उस स्थान में बहुत सारी अभिलाषाओं का शिकार बन जाते हैं। Lot of troubles and trials are there. और वहाँ पर बहुत सारे क्लेश और कष्ट हैं। The best place is to serve the Lord. सबसे उत्तम जगह वही है जहाँ पर परमेश्वर की सेवा हम कर सकते हैं। Whatever you tell me, Lord, I'll obey. आप जो कुछ भी मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, मैं उसको आज्ञा मानूंगा। Read the Bible. पवित्र शास्त्र को हम पढ़ें, Speak about Him. परमेश्वर के बारे में हम Speak to बोलें, Him. परमेश्वर से बातें करें। Small things in life. छोटी-छोटी बातें जिंदगी की। It starts with the small good things that you do. और जो सबसे छोटी सी छोटी बात, भलाई के काम जो हम करते हैं, उससे शुरू होता है। God is not looking for the big things. परमेश्वर बड़ी चीजों को नहीं देखता। God starts with the small things in life. जीवन की छोटी सी छोटी बात से शुरू करें। God is filled with the Holy Spirit that you can start doing good. और परमेश्वर जब मुझे पवित्र आत्मा से भर देता है तो हम भलाई के काम करना शुरू कर देते हैं। What is good? भलाई क्या है? All that is right in the sight of God. हर एक वो चीज जो परमेश्वर की नजरों में सही है। We sing the verse, God is good all the time. हम उस गीत को गाते हैं कि परमेश्वर सदा के लिए भला परमेश्वर And है। we should be good all the time. और हम भी परमेश्वर के समान हमेशा भले होने Then चाहिए। we become like God. और फिर हम परमेश्वर के समान बन We जाएंगे। should be good to our enemies. और हमारे दुश्मनों के लिए भी हम भले होने Good to चाहिए। our wives, our husbands, our relatives, our friends, our bosses, everybody, all the people who are bad, we should be good. और हमारे पति, हमारे बॉस, हमारे सारे लोग जो हमारे विरोध में हैं, उनके लिए भी हम भले होने चाहिए। God is so good, He gives rain and the sunshine to people who don't even thank Him. और परमेश्वर इतना भला व्यक्ति है कि अपनी सूरज की चमक जो है वो उन लोगों को भी देता है जो उसको धन्यवाद भी नहीं देते। Jesus blessed everybody whom He came. और परमेश्वर यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति जो उसके सामने है उनको आशीष किया। He healed people, gave miracles to all the people who came. और जो उनको चंगाई दिया, उन सारे लोग जो उसके पास है उनके लिए चमत्कार की चीजें He की। knew most of these fellows would just desert Him. और इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया। So why should I do good to them? फिर वो कह सकता था कि मैं उनको क्यों भलाई के काम करूं? He said, my nature is to do good. लेकिन उसने कहा मेरा स्वभाव ही है कि मैं भलाई का काम The करूं। devil's nature is to do bad. लेकिन शैतान का स्वभाव है कि हमेशा वो बुराई We करेगा। have that nature. हमारे पास वही But स्वभाव now है। we get the nature of God. लेकिन अभी हमें परमेश्वर का स्वभाव मिलता है। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है। We are not good all the time, हम हमेशा भले नहीं हैं, but we have to become like God. लेकिन हमें परमेश्वर के समान बनते जाना है। That's why God is changing us. और इसलिए परमेश्वर हमें बदलते जाता है। You don't like your brother, तुम तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करते, you do bad things, you think bad things about him. तुम उसके बारे में बुराई के विचार रखते हो। Do you think God is thinking like that? तुमको लगता है कि परमेश्वर ऐसा सोचता है? No, God is not thinking like that. कभी नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। So those thoughts are coming from the devil itself. वो जो विचार है वो शैतान से आपको आता है। And I must change that. No, that God is not thinking like that. फिर हमें इसे बदलना चाहिए। हमें कहना है कि वो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। God must punish him. परमेश्वर उसको दंड देना That's चाहिए। what thought must come into our mind. और यही जो विचार हमेशा हमारे मन में आता है। God doesn't think of punishing us. परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं God सोचता। is long suffering. परमेश्वर हमेशा धीरज रूपी से God is thinking होता one है। day this person should repent. परमेश्वर कहता है कि एक दिन ये व्यक्ति जो है मन फिराएगा। Our human nature thinks that so much bad things are there. They should be, all these people should be killed. लेकिन हमारा जो मनुष्य स्वभाव है हमेशा ये सोचते कि ये लोगों ने इतनी बुराई की है, बेहतर है कि इनको मार डालना We चाहिए। have gone
cartoon that I saw. मैंने एक कार्टून देखा है। The man sitting there, he said, why is God allowing all these bad things? Let him come and stamp out all these evil from this world. तो फिर वहाँ पर एक छोटा एक मनुष्य बैठा है और वो सोचता है कि परमेश्वर ये सारी चीजों को होने के लिए अनुमति क्यों देता है? वो क्यों नहीं आके इन सारे लोगों को मिटा देता है? There is so much of injustice happening. और कितना सारा अन्याय हो रहा है। What is God doing? परमेश्वर कर ही क्या रहा है? And the voice came from God. फिर परमेश्वर की ओर से आवाज आई। Because if it does that, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा, you will be the first one to go. कि तुम सबसे पहले जो व्यक्ति मिटाया जाए वो तुम खुद हो। Showed a big foot over there coming out on the top of his head. और वहाँ से एक बड़ा सा एक पैर को आते हुए दिखा, उसके सिर के ऊपर पैर आते हुए। Because he knows God is patient for all of us sinners. और परमेश्वर हर एक उस पापियों के लिए जो धीरज रूपी है और शांत सहनशीलता है। And he is good. और वो भला है। So the goodness of God leads people to repentance. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की जो भलाई है लोगों को मन फिराव की ओर ले जाता You है। want people to change? तुम चाहते हो लोग बदलना चाहिए, Be good to them. तुम उनकी ओर अच्छे से रहो। The Bible says if your enemy is hungry, give him something to eat. और पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि तुम्हारा दुश्मन भूखा है तो उसको खाने के लिए कुछ दो। Do you have enemies? क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? Give them something to eat. तुम उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। Very practical things. बहुत ही वास्तविक बात है। Bring some box of peda or some small cake and give it to them. और थोड़े पेड़े और केक लाकर उन्हें दे दो। Just try it and see. तुम सिर्फ ऐसा करने के लिए कोशिश करो। The Bible says that they will get convicted and they will get burning coals upon his head. और फिर ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उनके दिल में वो एहसास होगा और जैसे मानो जैसे वो जलता हुआ कोयला उनके सिर पे रखा हुआ है। He tried arguing and fighting and debating with them. और हम शायद उनके साथ हमको लेकिन उनके साथ वाद विवाद करना बहस करना अच्छा लगता है। There was a godly brother I know. एक धर्मी व्यक्ति था जो मैं जानता हूँ। He is dead now. He was working as a tailor. वो अभी तो उनका देहांत हो चुका है। वो एक टेलर दर्जी का So काम he करता worked in the factory with a lot of tailors around him. और वो जिस फैक्ट्री में काम करते बाकी बहुत सारे दर्जी उसके साथ थे। And because he was a tailor, and he was a believer, all the other tailors used to make fun of him and put him down. और वो एक विश्वासी थे इसलिए बाकी के जो दर्जी है उसका मजाक उड़ाते थे और हमेशा उसको नीचा दिखाते थे। You know, when we become followers of Jesus Christ, everybody takes advantage of us. और जब हम मसीह यीशु का चेले हो जाते हैं तो हर एक लोग जो है हमारा गलत फायदा उठाते He was हैं। feeling a little bad about it. तो उसके लिए उस भाई को बहुत बुरा लग रहा And था। God gave him wisdom. और परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया। So he went out. तो वो बाहर गए। They brought some food, nice snacks and all that. He said, "Come, let's eat together." और फिर वो खाने के लिए अच्छे स्नैक्स को लेकर आए और सारे दर्जियों से कहा कि चलो आप मिलकर And खाते all हैं। of them very happy to eat. और सभी लोग खाने के लिए बहुत खुश हो गए। They were very happy. बहुत खुश थे। Again, he brought something to eat. फिर थोड़े दिनों के बाद और कुछ खाने के लिए लेकर The आए। atmosphere changed. और देखो वहाँ पर वो वातावरण ही बदल गया। The most important thing, his attitude changed towards people. सबसे उत्तम बात ये कि उसकी खुद की जो मन की अवस्था थी मनोवृत्ति वो बदल गई। We have a natural tendency, if that person is that bad, I will not do bad. Good to him. तो हमारी जो है स्वाभाविक रीति से यही सोच है कि यदि उस व्यक्ति ने मेरी ओर बुराई की है तो मैं उसके लिए कुछ भी भले काम नहीं करूंगा। If you are good to me, I will be good to you. तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा If you रहूंगा। are bad to me, I know how to show you back. यदि तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हो तो मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ मुझे क्या करना है। Jesus said, what is the difference between you and Gentiles? और फिर परमेश्वर ने पूछा कि तुम में और अन्य जाति में फर्क क्या है? What is the difference between you being Christian and all the other religions? फिर तुम एक मसीह होकर और बाकी सारे धर्म में फर्क क्या है? They also do good to their own people वो भी अच्छे लोगों के साथ अच्छे से ही व्यवहार करते हैं and do bad to their enemies. और फिर दुश्मनों के साथ बुराई से व्यवहार करते He said, हैं। you should be like me. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे समान बनो। Do good to all people. हर एक व्यक्ति के साथ तुम भलाई से पेश आओ। This is quite foreign to all of us. और ये जो सोच है बहुत ही विपरीत है हम सभी के This is लिए। the goodness that we have learned from the Lord. और ये जो भलाई की बात है हमें परमेश्वर से सीखना जरूरी It is है। such a blessed life. ये कितनी एक आशीषदायक जीवन And है। Jesus said it is more blessed to give than to receive. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये धन्य है कि तुम दे दो लेकिन लो मत। Such a blessed man who keeps on giving. और ये कितना धन्य व्यक्ति है जो हमेशा देते रहता है। Some people say, I don't want to receive anything. और कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ पाना चाहता हूँ। It's good to receive. ये पाना भी अच्छी God बात है। gives us good things. परमेश्वर भली वस्तुओं को देता है। God said it is more happier and more blessed to give. लेकिन परमेश्वर कहता है कि इससे बेहतर ज्यादा अधिक ये अच्छा है कि तुम लोगों को दिया करो। Why is that? ऐसा क्यों? Because that is the nature of God. क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। God is always giving. परमेश्वर हमेशा देते रहता He's है। so good. वो इतना भला परमेश्वर It's है। the goodness of God that causes us to repent. और ये परमेश्वर की भलाई है जो हमें पश्चाताप की ओर खींच ले आती People है। say, Lord, you have been done so much. You have been so good to me in spite of being such a bad person. Lord, how can I not but follow you? और फिर लोग ऐसे कह पाएंगे कि परमेश्वर मैं इतना बुराई से दबा हुआ एक व्यक्ति था, इसके बावजूद तूने मुझे भलाई के साथ मुझे चुन लिया है, फिर मैं कैसे तेरे पीछे चल नहीं सकता? And we are good not because of goodness of ourselves. और हम भले हैं इसलिए नहीं कि हम खुद अच्छे लोग हैं। We
receive this goodness from God. हम इस भलाई को परमेश्वर की ओर से पा लेते हैं। Or because God has been so good to me, I can be good to you. क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर इतना भला रहा है, मैं तुम्हारे साथ भी भला रह सकता हूँ। But many times God has been so good to us and we are not good to our fellow men. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की इतनी सारी भलाई जो हमारी ओर होती है, इसके बावजूद हम अपने लोगों के साथ भलाई से पेश नहीं आते। Like we saw it in Matthew chapter 18, God forgave him for 1 crore rupees. और And the master forgave him 1 crore rupees debt, right off. और वो जो मत्ती के 18वें अध्याय में जैसे उस नौकर का जो कर्जा था, उसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए उसे माफ कर दिया। Then he saw his fellow servant who owed 1,000 rupees. He said, "Now you're not giving me, put you in jail." लेकिन उसी नौकर भी उसके साथ किसी और नौकर के पास उसके जो पैसे बचे हुए थे, 1000 रुपए थे, उसको उसने माफ नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। He should be not like that. हमें वैसे नहीं रहना। God forgives, He forgives, and He says, "Okay, I release you." और परमेश्वर जब माफ करता है, वो कहता है मैं तुम्हें माफ कर दिया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। We must release all our friends, our relatives, all other believers also have done bad to us. Just release them. और हमारे सारे दोस्त या रिश्तेदार और बाकी के जो विश्वासी हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरे व्यवहार किए हैं, हमें उन्हें माफ कर छोड़ देना है। Like Jesus will be able to say, "Father, forgive them. They do not know what they do." जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें भी कहना है कि हे प्रभु उन्हें माफ कर दो, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। How do they not know what they do? वो कैसे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं? They don't see the eternal implications of what they are doing. क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसका जो अनंत काल का जो परिणाम वो समझ नहीं पाते। Lord, forgive them. हे प्रभु तूने माफ How कर। hard we can forgive people. हमारे दिल से हम लोगों को माफ कर We सकते can हैं, pray for them. हम उनके लिए प्रार्थना कर This सकते is the हैं। exercise that we have to do. और ये एक ऐसी कसरत है जो हमें लगातार करते रहना Towards है। all the people who have done bad to us. और हर एक उन व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ बुराई से पेश आए And what हैं। is the other good that we can do? और दूसरा और भलाई हम क्या कर सकते हैं? That is the gospel. और वो सुसमाचार। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? Gospel is the good news. और सुसमाचार वो शुभ समाचार है। These are the good news. ये शुभ समाचार The है। only good news in this world is the gospel. और सारा जो संसार में सबसे अच्छा बेहतरीन समाचार ये है, वो सुसमाचार। Don't open the TV, you'll get all bad news. और तुम टीवी को शुरू मत करो, वहाँ पे सारी बुरी खबरें होती हैं। Newspaper shows bad news. सारी जो अखबार में बुरी खबरें होती हैं। Only good news is in Jesus और Christ. सिर्फ वो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह में ही है। Good news that Jesus can save you. और ये शुभ समाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें छुड़ा सकता है। Such a simple thing. You turn away from the Lord, turn from your sin, turn to the Lord, you become a child of God, you become eternal life. और ये कितनी भली बहुत ही साधारण और आसान सी बात है कि तुम अपने पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, अपने पापों को छोड़कर अनंत काल जीवन को The पालो। Apostle Paul was so gripped by it. He said, I want to tell this good news of this gospel to the Jews as well as to the Gentiles. और फिर प्रेरित पौलुस इस सारे शुभ समाचार को सुनकर इतना उसे प्रीति करने लगा, वो कहता है कि इस शुभ समाचार को मैं सारी जो यूनानी है और अन्य जाति है उनको भी जाकर सुनाऊंगा। This is my main business in this world. और मेरे इस जीवन में जीने के लिए जो मकसद यही है, It's about the gospel of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ समाचार I है। can tell it, you will be saved. और जब हम उसको कहेंगे दूसरों को, हम उसके उद्धार This पाएंगे। gospel is for unbelievers as well as the believers. और ये जो सुसमाचार है, ये विश्वासियों के लिए भी है और अविश्वासियों के लिए भी है। Unbelievers it is that you can get saved from the power of the devil and enter the kingdom of God. और अविश्वासियों के लिए सुसमाचार ये कहता है कि तुम शैतान के चंगुल से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते And we हो। tell the gospel here in the meetings among believers that they can grow closer to the Lord and get a better reward. और कलीसिया में यदि जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं, जो विश्वासी इसको सुनकर वो परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। They can be free from all sin in their own lives and draw closer to God. और उनके जीवन में जो सारे पाप अभी बाकी है उसमें छुटकारा पाकर परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। They'll have eternal riches. और फिर वहाँ पर उनके अनंत काल की जो धन प्राप्त The होगा। Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of और Christ. प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको लेकर मैं कभी लज्जाऊंगा नहीं। Whenever we try to want to speak the gospel, there's always a shame that comes. जब कभी भी हम परमेश्वर की शुभ समाचार को जो बांटना चाहते हैं तो हमेशा एक हिचकिचाहट होती है। Take the name of Jesus. We say it's easier to take the name of God rather than the name of Jesus Christ. और परमेश्वर का नाम लेना, कहना, शब्द कहना आसान है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना मुश्किल हो जाता So है। as the devil is telling us, don't take the name of Jesus. जैसे मानो शैतान कहता है कि तुम यीशु मसीह का नाम मत लो। If you take the name of Jesus, you'll be delivered. तुम यदि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लोगे तुम छुटकारा पाओगे। All those who call upon the name of the Lord will be saved. और हर एक जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। The name of Jesus is the most powerful name in this world. और सारे जगत में परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सबसे शक्तिशाली नाम He है। is the only living God. वो एकमात्र जीवित He परमेश्वर can है। save us from all our sin, all our problems. और वो हमारे सारे पापों से, सारी समस्याओं से केवल वो ही हमें छुड़ा सकता है। That is the greatest news. और ये सबसे उत्तम शुभ समाचार है। There's a brother called Rajkumar. He said, you may forget about me, a message, but don't forget the name of Jesus Christ. और ब्रदर राजकुमार ये कहते हैं कि तुम सारे संदेश को भले भूल जाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के
you don't feel the name of the Lord. Today you don't feel for the need for Jesus. और आज हमें यीशु मसीह के लिए हमारे दिल में कोई जरूरत नहीं है। One day on your dying bed in your problem, you will cry to the name of the Lord. He will save you. लेकिन एक दिन ऐसा एक समय आएगा जब तुम समस्या के बीच में हो तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारोगे तो वो आकर तुम्हें छुड़ाएगा। There are many people who have wasted their life and they're dying bed saying, now I'm going to die. What shall I do? और बहुत सारे लोगों ने अपने सारे जीवन को व्यर्थ गवा दिया और मरने पर जब आते हैं तो कहते हैं कि मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है। Murderers and all these things, they call upon the name of the Lord, you will be saved. और हत्यारे सारे लोग खूनी जो है वो भी उनको भी कहा जाता है कि तुम परमेश्वर को पुकारो और तुम छुटकारा पाओगे। Thief on the cross. और उस चोर के समान जो क्रूस पर था। You don't have to wait till the last moment. Please tell the good news to everybody whom you meet. तो हमें उस अंतिम दिन तक रुकना नहीं, अपनी से लेकर हर एक को यीशु समाचार बताना है। Once I was telling one priest, one Christian priest about he has not taken baptism. I told him I told him about the need for baptism. तो एक मसीह याजक था जो बपतिस्मा नहीं लिया था, तो मैंने उनसे कहा कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी होता है। I don't remember when I told him. मैं नहीं जानता कि मैंने कब ये बात उनसे बताया। But then one day he took baptism. लेकिन एक दिन जाकर उन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया। And then when he testimony he said that I had told him, instructed him that baptism is important. तब उन्होंने उनकी गवाही में कहा कि ब्रदर ने उनसे कहा था कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। I don't remember whether I told him or when I told him, but he remembered it very, very clearly. मैं नहीं जानता मैंने कब कहा था या मैंने ऐसे कहा भी था, लेकिन उसको भली भांति याद थी कि ऐसे बात मैंने बोला था। And he got saved. और फिर उसका उद्धार हो गया। He obeyed the Lord. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को We माना। can encourage one another, brothers and sisters, that they will obey the Lord. और भाइयों बहनों हम भी इस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। That's why we come to the meetings when we meet each other. Sir, please obey the Lord. Be faithful to the Lord. और इसलिए जब हम मीटिंग्स में आते हैं तो एक दूसरे से मिलकर हम यही कहना है कि कृपा करके परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके प्रति हम विश्वास योग्यता से रहें। Last time I told one brother who had asked another brother who was very fond of seeing movies, Tamil movies, are you willing to give up anything for the Lord? और गए हफ्ते में हमने ये बात सुना था कि एक भाई ने दूसरे भाई से पूछा था कि तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? Are you willing to give up your movies, seeing all these movies and all for the Lord? और तुम्हारे दिल में जो गहराई से वो इच्छा कि हमेशा लगातार पिक्चर देखे, उस आदत को छोड़ने के लिए तुम तैयार हो क्या? Because he said that person gave up all the movie seeking. After becoming a believer. और फिर उसने वो सुनने के बाद, विश्वासी होने के बाद जो है, इस बात को सुनने के बाद ही उसे मूवी जाने की जो आदत है, पिक्चर जाने की, we have so many bad habits in our lives as believers. हमारे खुद के जीवन में विश्वासी होकर भी कितनी सारी बुरी आदतें हैं। Somebody prompts us, somebody prays for us, that delivers us. कई भाई अपने आप हमसे बातें की, हमारे प्रार्थना किया, फिर हम उससे छुटकारा पाते हैं। What a wonderful good news is that? ये कितना एक अद्भुत सुसमाचार है। Good news can save us for all eternity. और अद्भुत सुसमाचार जो है हमें अनंत काल के लिए वो छुड़ा सकता है। And we get eternal life. और फिर अनंत काल का जीवन को हम पा लेते When we हैं। go to heaven, we say thankful to God for what He has done in our life. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर की ओर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि प्रभु तूने मेरे लिए कितना कुछ किया। And thank for all the people who have given us the word of God. और हर एक व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें परमेश्वर का वचन सुनाया। And for all the encouragement that God has given us. और सारा जो प्रोत्साहन की बातें जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके लिए हम धन्यवाद रहेंगे। What a wonderful God He has. कितना एक अद्भुत परमेश्वर है। We should be love slaves of the Lord. We should be love slaves. और हमेशा हम प्रेम में बंधे हुए दास होने चाहिए। Every day of our life. हमारे जीवन के दिन When we प्रतिदिन। start doing it, we find our happiness will increase. और जैसे हम इस बात को करते रहेंगे हमारा जो खुशी है वो लगातार बढ़ने लगता है। Brother said we sing so many songs. एक भाई ने कहा कि हमें बहुत सारे गीतों को गाना पड़ता है। Good songs, hymns. अच्छे गीतों को गाना We पड़ता है। love to sing these songs. हमको ये गीतें गाना अच्छा लगता है। But when you really obey and sing it, your happiness will increase. लेकिन जब उस आज्ञा को मानकर उस गीत को गाएंगे तब हमारा खुशी जो है वहाँ बढ़ जाता है। This was told to me by the very tailor who really did good to other people. और ये उसी दर्जी ने मुझे बताया था जो दूसरों की ओर भलाई के काम किया। He said when you obey God, everything becomes living to you. और फिर उसने कहा कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो सारा सब कुछ जो है वो जी उठता You है। not sing the songs which was the tune, but because it really blessed your heart. और उस गीत को उस धुन की वजह से हम नहीं गाते, लेकिन इसीलिए गाते क्योंकि उस गीत से हमें आशीष मिला We है। can live always in fellowship with the Lord. और लगातार हम परमेश्वर के उस रिश्ते में रह सकते There will हैं। always be a thanksgiving in our heart. हमारे दिल में हमेशा वो धन्यवाद और स्तुति उत्पन्न Thank होते you, Lord, रहता for है। all the good things that you have done for my life. हे प्रभु तूने मेरे जीवन में सारे जो भलाई के काम किए उसके लिए धन्यवाद। God wants us to lead us such a wonderful life. और परमेश्वर ऐसा एक अद्भुत जीवन हमसे वो चाहता है। Always thanking God and praising God. हमेशा परमेश्वर को स्तुति करते हुए आराधना करते हुए। All the grumbling and complaining will go away. और सारी जो कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन से शिकायत जो है वो निकल जाती है। This thing is not
grumbling and complaining will go away from our और lives. ये सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, सारी जो कुड़कुड़ाहट और शिकायत है वो निकल जाती है। In the midst of our problem, we really thank God. और हमारे समस्याओं के बीचों बीच रहते हुए सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते Because हैं। God is working all things for good to those who love Him. क्योंकि परमेश्वर सारी चीजों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है, उसके लिए जो उससे प्रेम करते हैं। Love slaves or bond slaves of God. और प्रेम सहित बंधन में दास या परमेश्वर के बंधन दास। It's up to you and me, brothers and sisters. ये आप पर और मुझ पर निर्भर करता है भाइयों। Believe in the Holy Spirit. Say, Lord, I want to be a love slave of you. और हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की बातों को सुनना और कहना है कि मैं परमेश्वर बंधन दास बनना You have चाहता given हूँ। your whole life to me. और सारे जो जीवन तूने मुझे दिया है, I don't want to run my own life. मैं अपने खुद के जीवन को जीना चाहता हूँ। Even after becoming believer, I have done all my decisions. और विश्वासी होने के बाद भी सारे जो निर्णय मैंने खुद अपने आप से लिया है। Lord, I want to live for Jesus. लेकिन अभी से लेकर मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Let's be a little quiet before the Lord and ask Him to search our hearts to see if there is anything hindering our walk with Jesus. और परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहेंगे और अपने हृदय को जांच कर परखेंगे कि ऐसी कोई बातें हैं जो परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में अड़चन ला रही है। To have a relationship with Jesus. क्या यीशु मसीह के साथ हमारा एक रिश्ता है? Today, if I die, will I meet Jesus face to face? आज यदि मेरी मृत्यु होती है, क्या मैं आमने सामने यीशु को देख पाऊंगा? Do I love to see the Lord? क्या मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा? Or will I be ashamed? क्या मैं परमेश्वर को देखने के लिए उत्सुक रहूंगा या लज्जाऊंगा? Lord says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारे पापों को तुम कबूल कर छोड़ दे तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि तुम्हें उससे वो शुद्ध कर दे And cleanse you from all unrighteousness. और सारी अधर्मिकता से वो शुद्ध कर देगा। And we can have fellowship with the Lord. और फिर हम परमेश्वर के इस रिश्ते में फिर से लौट सकते हैं Let us turn to the Lord from our hearts और हमारे पूरे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं and make our decisions to follow Jesus. और एक निर्णय ले लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे। Lord, I want to be a love slave. हे प्रभु, मैं एक बंधन दास बनना You have चाहता done हूँ। everything for me. You have done everything for me. आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Fill us with that Spirit, Lord, we pray. अपने पवित्र आत्मा से तो हमें भर दे प्रभु। Touch our hearts. हमारे दिल को छू ले। Thank you for touching our hearts, Lord. धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे दिल को छू We don't want to waste our life in this world, हमारे जीवन को अभी और इस संसार में गवा नहीं चाहते। running our own life. हमारे खुद के जीवन के We अनुसार want you to be in charge of our lives. और हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन के ऊपर काबू पा ले। Thank you, Father, in Jesus' name. धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Hallelujah. Amen.